बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो इस दौरान सबसे अधिक झारखंड के जिस नेता की चर्चा हुई वे थे संजय प्रसाद यादव। आरोप लगा कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को टिकट नहीं दिलाया लेकिन अपने बेटे को टिकट दिलाया। कई जगह पर ऐसे वीडियोस चले, कहा गया कि झारखंड के साथ इन्होंने ही अन्याय किया। संजय जी, क्या बात थी? देखिए, आप लोग शुरू दिनों से देखे होंगे कि जितना रिश्ता मेरा गहरा लालू जी के साथ रहा उतना रिश्ता गहरा मेरा गुरु जी के साथ भी रहा। और वैसे वैसे परिस्थिति में गुरु जी के लिए हम खड़ा हुए हैं जो पूरे देश दुनिया ने देखा है। चूँकि हम जिस मियाज के राजनीति करते हैं, जिस मियाज का हम हैं और जिस मियाज के हमारे लोग हैं, हम कभी उसको ठेस पहुँचने नहीं देते हैं। ठीक है, जिस बातों को आपने क्वेश्चन किए, ये कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, लेकिन जिस तरीके से शुरू दिन से चल रहा था और जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने चकाए के कार्यक्रम करने के बाद आ रहे थे हेमंत जी से मिलने के लिए, संजोगवश गुरु जी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, जो बाई प्लेन ले जाना पड़ा दिल्ली। उसके वजह से फिर कैंसिल हो गया, प्रोग्राम नहीं आया। और लास्ट आवर तक हम लोग यही जान रहे थे कि सारा समझौता हो गया है, जो भी बात होना है दोनों भाई में अंडरस्टैंडिंग हो गया है। और अब क्या बात हुई नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग तो दोनों भाई की मामला है। चूँकि राजनीतिक में बहुत सारे चीज़ आप लोग जानते हैं कि अंदर खाने में कुछ पकता है, बाहर कुछ आता है। तो वैसे परिस्थिति में तो हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ हमको ये पता है कि इन लोगों का जो भी बात बना है वो दोनों में के सहमति से बना है। तो 2 सीट तो आप दिला ही सकते थे, कह रहे थे कि 2 सीट भी दिला दीजिए। उस दिन भी प्रेस वार्ता किया गया, जेएमएम के द्वारा कहा गया कि 2 से 3 सीट भी दिला देते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हेमंत जी के जो मंत्री विधायक हैं उनके कहने से किसी को सीट देता है क्या? तो आप समझ सकते हैं ये नेता का डिसीजन है। दोनों नेता डिसीजन लेते हैं। गठबंधन के तीनों पार्ट, वहाँ राहुल जी बैठते हैं, तेजस्वी जी बैठते हैं, हेमंत जी बैठते हैं। वहाँ तो हम लोग अंदर जाते भी नहीं। अब फिर इन लोगों के अंदर में क्या बात हुई नहीं हुई, क्या आगे के रास्ता बनाया, कैसे काम किया या कैसे काम करेगा, तो ये लोग का आपसी बात अपना सहमति से बना जो भी बात हुआ है। तो इस चीज़ों को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीज़ों को जो हमको अपना सूत्र से पता चला कि जो भी बात बना है सब लोग सहमति से ही बात को आगे बढ़ाया है। तो फिर सुदीप सोनू ने कैसे कहा कि आप लोगों ने छल किया, आप लोग कपटी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इज्जत नहीं कर रहे हैं? देखिए, सुदीप सोनू जी भाई हैं, अब वो क्या बोले नहीं बोले आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, लेकिन हमसे तो लगातार बात होते रहता है, बात करते ही हम लोग सब बैठते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है, लेकिन ठीक है, वो क्या सोच के बोले नहीं बोले ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि दोनों नेता में बातचीत अंतिम दौर तक हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि बात दोनों में बना है। बात कह रहे हैं कि समीक्षा करेंगे कि कैबिनेट में आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कांग्रेस कर रही है या नहीं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी वहाँ थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए था जेएमएम को सीट देने? देखिए, एक चीज़ तो हमको ये कहने में कतई कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीज़ को जब चुनाव नज़दीक आता है तब नहीं होना चाहिए, ये पहले हो जाना था। और गठबंधन का सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को चाहिए था कि जिस तरह गुरुजी का तबीयत खराब था दिल्ली में, हेमंत जी लगातार वहीं थे और राहुल जी वहाँ थे, तो तेजस्वी जी को भी बुला के गठबंधन का पॉलिसी पहले तय ही कर लेना चाहिए था। चूँकि ये अंतिम दौर में जिस तरह से गठबंधन हुआ, जिसका नतीजा आज सब लोग भोग रहा है, तो हम जो मुझे अपना नॉलेज है, हम दूसरे के बड़े लोगों की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मुझे अपनी राजनीतिक अनुभव है, जो राजनीतिक अनुभव रहा है, जिस तरह से बीजेपी, आरएसएस और पार्टी जदयू, जो भी पार्टियां हैं, जिस तरह से गठबंधन पहले से साल भर से पहले से अपना रणनीति तय करता है और उस रणनीति तहत जो है काम करता है, तो इस तरह से काम होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक हुआ है।
आप जहाँ से चुनाव आपके बेटे लड़ रहे थे कहलगांव से, वहाँ आपके ही सहयोगी दल के आपके ही मंत्री चले गए प्रचार करने के लिए अपने पक्ष में। वो ठीक है, देखिए जब दल रहता है, दल के सामने उन्हें देखता है गठबंधन क्या है। आप इसी राज्य में नहीं देखें, कांग्रेस से भी हम लड़े हैं, कांग्रेस से हम गोड्डा छीने थे, कांग्रेस का ही विधायक था रजनीश आनंद जी, और मात्र 17 दिनों में हम तो गोड्डा में ओआ भी नहीं जानते थे, मुझे कोई गांव घर का भी पता नहीं था, और 17 दिनों में आके हम चुनाव जीते। और लोगों ने किस तरह से मुझे बदनाम किया, जो मैं सार्वजनिक भी बोलता हूँ, उसके बाद भी लोगों ने मुझसे पसंद किया। लेकिन कुछ जो मुट्ठी भर मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग, जिसको संजय यादव नहीं पचता, मेरा कार्य नहीं पचता, उसने किस तरह से हमें परोसने का काम करता है, ये आप लोगों ने भी देखते ही होंगे। तो खैर मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। और आज भी मैं कहता हूँ कि मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ, मेरी क्या आबादी है, आप तो खुद वहाँ के रहने वाले हैं, आपको खुद पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना लोकप्रिय वहाँ हैं। तो अगर हम उसी दबंगता के तहत, उसी के तहत अगर करते तो कोई पसंद करता क्या मुझे? तो खैर वो तो उसकी अपनी रणनीति है। और जो बातें आप कहे, तो गठबंधन में उन लोगों ने हर हमेशा कहा कि भाई ये मेरा परंपरागत सीट रहा है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम एक छोटा सा बात उस समय कहा था कि देखिए ये हमारे दादा का खेती नहीं है कि हमारे बाप ही उसको जोतेंगे और फिर मेरा बेटा मेरा पोता जोतेगा। ये राजनीतिक खेती है, और राजनीतिक खेती में हर हमेशा बदलाव होते आया है और होते रहता है। तो उस हैसियत से अगर आप देखते हैं तो हम चाहते हैं, या लोगों का जो वहाँ डिमांड था, जो कहलगांव विधानसभा का मांग था कि भाई नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस का परंपरागत सीट था, जो सदानंदी बोला जाता था, स्वर्गीय सदानंदी बोला जाता था आज के डेट में, तो वैसे लोगों का सीट था जो कांग्रेसी कहता था। लेकिन जब सदानंद बाबू रहे नहीं, उनके बेटा कांग्रेस से लड़ा, उसके बाद वो जाके जदयू में ज्वाइन कर गया, तो वैसे परिस्थिति में जो वहाँ का आवाज़ उठा नौजवानों का, आम लोगों का, तो वैसे परिस्थिति में बोला कि नहीं आरजेडी को यहाँ लड़ना चाहिए, आरजेडी ही मजबूती दे सकता है जदयू बीजेपी को। तो वहाँ के लोगों ने जो डिमांड किया, नेता ने उस चीज़ों को गला लगाया, और फिर एक सभा करके भी देखा चुनाव के पहले ही, जब आचार संहिता लगा, चूँकि घोषणा था चुनाव पहले, लेकिन उसके बीच में आचार संहिता लग गया। उसके बावजूद भी नेता ने आचार संहिता लगने के बाद गोराडीह प्रखंड में कार्यक्रम दिया, और वहाँ पर जो है आकर के जो लोगों का मन मियाज देखा, जो खुशियाँ देखा, उसमें घोषणा कर दिया कि रजनीश नेता नहीं बन के बेटा बन के यहाँ पर सेवा करेगा। और जब ये घोषणा कर दिया तो हम समझते हैं कि महागठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए और वहाँ सीट नहीं देना चाहिए। खैर उस सब बातें अब खत्म हो गया, उस पर चर्चा करना भी किसी एंगल से ठीक नहीं। व्यक्तिगत रूप से एक बात जानना चाहेंगे, बतौर पिता आप ये मान रहे हैं कि रजनीश अब कहलगांव में स्टेबल हो गए? देखिए आपको क्या लगता है, जिसको परंपरागत सीट कहता था वो भी लड़के वहाँ देख लिया, 10,000 में सिमट गया, और 80,000 कुछ मत, जो कि उस 80,000 में दो विधायक बना सकता है उस समय के दौर में। तो आप समझ सकते हैं कि 80,000 जनता ने जो आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और अपना मत देके सौंपा है। तो रजनीश यादव को पाए हुए इस वोट से संजय यादव खुश हैं या बेटा पे गुस्साए भी कि तुम ये गलती कर दिया? क्यों गुस्साएंगे, ये कोई हमारी मेहनत तो था नहीं, तो 2 महीना बेटा का मेहनत था, जो 2 महीना जा कर के वहाँ काम किया, जनता के बीच रहा, अपना प्यार बटोरा, प्यार दिया, तो उसकी मेहनत थी ना। हम तो मात्र आप लोग देखे कि चुनाव के वक्त में हम गए 10 दिन, जो गए 10-12 दिन, उसके पहले तो कभी कहलगांव हम नहीं गए थे, एक आध बार गए होंगे नेता पता में। लेकिन जो 2 महीना मेहनत था तो वो बेटा का मेहनत था, मेरा मेहनत नहीं था, और उसमें पार्टी का योगदान था, और हम नेता ने विश्वास किया, उसको टिकट दिया। तो हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में शुरू से काम करते आए हैं, तो स्वाभाविक है उस चीज़ों को हमको देखना था। लेकिन जो लोगों ने, हमारे ही गठबंधन के लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया और जो आरोप लगाया, हम समझते हैं कि थोड़ा सा वो अपना भी गिरभांस में देखना चाहिए उसको, कि आप किस पर आरोप लगा रहे हैं, कौन सा आरोप लगा रहे हैं। जो पैसा है संजय यादव को कि बोला धन पशु है संजय यादव? देखिए मेन पप्पू यादव बोले आपके ही गठबंधन के, इसी लेके तो हम कहें कि जो बीजेपी कोर ग्रुप का
हर हमेशा लोग रहे, उसको कभी पच रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे? आपने एक बयान ने लगातार उसका 6-7 साल से बयान सुन लीजिए। अगला चुनाव में भी बीजेपी ने हेलीकॉप्टर उसको प्रदान किया और किस किस तरह से जो है पूरे राज्य में घूर करके जो है निर्दलीय टिकट दे दे के 2000, 4000, 3000 वोट यही तो काटता है। और काट करके एक दिखाता है तो पहले से बीजेपी के कोर ग्रुप थे। और आज भी अगर नेता का दिल और दिमाग नहीं खुला है तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। ऐसे गंदे लोग को जो पालते रहेगा उसका हश्र गंदे की तरह होगा। और हम समझते हैं कि भविष्य का रास्ता वो अपने आप बंद कर लेगा। बिल्कुल, हमारे साथ संजय यादव जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा के दौरान सीट शेयरिंग की बात हुई और किन अपने लोगों ने ही आरजेडी के साथ छल किया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।